तो वेलकम करती हूँ मैं आपका अपने इस चैनल में। और मैं हनी मैम आपके लिए फिर से क्लास 6 के लिए सेम टॉपिक डेटा हैंडलिंग, ठीक है, जो क्लास 6 का ही टॉपिक है, टर्म 2 का टॉपिक है, वो लेकर आई हूँ। और मैंने इससे पहले वीडियो में आपको दिखाया था टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, डेटा हैंडलिंग होती क्या है ये बताया था, ठीक है। और टाइप ऑफ ग्राफ्स के बारे में, मतलब पिक्टोग्राफ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने क्या किया था, क्वेश्चंस किए थे इस पे बेस्ड 9.1 और 9.2। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 9.3 एंड 4। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। और होप करती हूँ कि आपको जो जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे DYS मतलब डू योरसेल्फ, वो क्वेश्चंस आपने प्रॉपरली सॉल्व कर चुके होंगे अब तक। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 9.3 एक्सरसाइज का। बार ग्राफ आपको दिया हुआ है, ईयर्स हैं आपके एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में आपके पास है वीट जो कि 1000 टन्स में है, और एक जो आपकी यूनिट लेंथ है स्मॉल यूनिट जिसको बोलते हैं वो 5000 टन्स के बराबर है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। हमने देख लिया 1998 से 2002 तक के वीट्स का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर क्वांटिटी इस तरह से है आपके ग्राफ में दी हुई। तो ए आपका देता है, क्वेश्चन पूछता है द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम इन विच ईयर, इन 2002। 2002 में देखिए सबसे ज़्यादा 30 टन्स, 30 नहीं 5 अगर एक टन है, हाँ तो 10 20 15 30 टन्स हो गई हैं सबसे ज़्यादा। और मिनिमम प्रोडक्शन कितने में, कौन से ईयर में है, 1998 में। खत्म, पहला क्वेश्चन डन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर से आपके पास ग्राफ है, ग्राफ ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, ग्राफ ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, नो इशू। ग्राफ को प्रॉपर आपको ऑब्जर्व करके उस पर बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर देना आना चाहिए, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन नंबर 2 के ए पे को देखते हैं हम क्या पूछता है। व्हाट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, ये शर्ट्स कितनी कितनी सेल हुई हैं और कौन कौन से वीकडेज में हुई हैं, ठीक है। मंडे टू सैटरडे सारे वीकडेज हैं, एक यूनिट लेंथ की 5 शर्ट्स काउंट हो रही हैं। तो इस तरह से आगे भी है, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव। सबसे पहला है नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। यही इंफॉर्मेशन इस बार ग्राफ में दी गई है कि मंडे से सैटरडे तक कितने नंबर ऑफ शर्ट्स को हम सेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द स्केल चूजन इन ऑन द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में एक लाइन, एक नंबर ऑफ शर्ट्स के लिए कौन सी स्केल चूज की गई है, यहाँ लिखिए 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 शर्ट्स। ये स्केल को चूज किया गया है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देन है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड एंड हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे। मैक्सिमम नंबर कौन से दिन में हुई है, सैटरडे, ऑन सैटरडे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड ऑन सैटरडे कितनी है, देखते हैं 60, यस 60, कितनी है 60 शर्ट्स, ओके। नाउ डी देखिए इसका कितना सिंपल है। ऑन विच डे देयर वेर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, सबसे कम ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को सबसे कम शर्ट्स सेल हुई थी। नेक्स्ट, हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे, नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड ऑन थर्सडे कितनी, चलिए देखते हैं, काउंट करते हैं, या ये देखिए 35 शर्ट्स, ये आपके हो गए क्वेश्चन डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल, बार ग्राफ को देखिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको देना चाहूँगी होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, बार ग्राफ को आप रीड करिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, डन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डन है। 3 ही क्वेश्चन थे 9.3 में, जिसमें से 2 हमने क्लास में किए और एक हमने क्या किया, आपको होमवर्क दिया। तो इसके साथ मैं ये होप करूंगी कि आपको 2 क्वेश्चन क्योंकि मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, तो आप तीसरा अपने आप आंसर कर सकते हैं। नहीं करेंगे नो इशू, नहीं कर पाएंगे नो इशू, आपको मुझे मेल करके बताना है कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं। देन आई विल मेक अ न्यू वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.4, सर्वे किया गया है 120 स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर एंड टू फाइंड दैट विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन अ फ्री टाइम। 120 स्टूडेंट्स के सर्वे पे ये देखना चाह रहे थे कि उसमें उन बच्चों को कौन सी एक्टिविटी बहुत पसंद आती है जब उनका कोई भी फ्री टाइम होता है। तो प्लेइंग है, स्टोरी बुक्स को रीडिंग करना है, वॉचिंग टीवी है, लिसनिंग म्यूजिक है और पेंटिंग है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से आपको दिए हुए हैं, आपको कब बनाना है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के लिए मैं फिर से अपने इसको यूज़ करूँगी, ठीक है। और चलिए देखते हैं, एक मिनट, सीधी प्रॉपर लाइन लेनी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ये रही आपकी प्रॉपर लाइन, यहाँ से ले लेते हैं हम ब्लू वाली लाइन, ठीक। और अब करते हैं कुछ सॉल्यूशन डन बेस्ड ऑन इट। यहाँ पे क्या है, प्लेइंग प्रिफर्ड एक्टिविटीज़, यहाँ लिख दीजिए प्रिफर्ड एक्टिविटीज़, ये लिखना ज़रूरी है आपका बहुत, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्रिफर्ड एक्टिविटीज़, ठीक। और यहाँ पे है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। यहाँ होगा आपका 0, कोई आपको हाँ लेंथ 5 बोल दिया है तो ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ऊपर और चले जाते हैं हम लोग 45 के लिए। ये आपके यहाँ पे मैं बना भी देती हूँ, ठीक है। एक्सटेंड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नो इशू, ठीक है। अब है आपके पास प्रिफर्ड एक्टिविटीज़, क्या है, पहली है प्लेइंग, तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगी उसके अंदर ही लिख दूंगी, ठीक है। प्लेइंग के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं, 45, ये रहा प्लेइंग के लिए 45 स्टूडेंट, सीधी लाइन अगेन, ठीक। स्ट्रेट लाइन प्रेफर करो आप लोग भी, ठीक है। और ग्राफ में मार्क्स नहीं मिलते, नहीं तो प्रॉपर गंदी गंदी लाइन होती है तो आप स्केल यूज़ करेंगे, ठीक। ये हो गया आपका प्लेइंग के लिए। रीडिंग बुक के लिए 30, चलिए ये 30 के लिए यहाँ आते हैं, ठीक। देन है वॉचिंग टीवी के लिए 20, तो ये रहा आपका 20। नेक्स्ट है 10, लिसनिंग म्यूजिक के लिए 10, चलिए करते हैं 10, ये रहा आपका 10, ठीक। एंड देन पेंटिंग के लिए आपका 15, ठीक है। पेंटिंग के लिए 15 पे चलते हैं, ये रहा 15, यहाँ पे है 15, ठीक है। तो ये रही आपके सारे क्या ग्राफ बनाए। अब इसके अंदर लिख दीजिए आप जो लिखना है, यहाँ पे है प्लेइंग, ये लिख दीजिए प्लेइंग, ठीक। देन है आपका रीडिंग स्टोरी बुक्स, यहाँ लिख दीजिए रीडिंग स्टोरी बुक्स, ठीक। देन है आपका वॉचिंग टीवी, यहाँ लिख दीजिए वॉचिंग टीवी। देन लिख दीजिए लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक। एंड देन है आपका पेंटिंग, यहाँ लिख दीजिए आप पेंटिंग। तो हो गए ना आपके ग्राफ पूरा डन, ठीक, इन अ प्रॉपर वे। तो ये रहा आपका ग्राफ, विच एक्टिविटी इज मोस्ट प्रिफर्ड मोस्ट बाय द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। प्लेइंग के अलावा और कौन सी एक्टिविटी को प्रेफर किया है बाकी स्टूडेंट्स ने, तो मुझे लगता है रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो आपका ये है आपका आंसर, कौन सा, रीडिंग स्टोरी बुक्स, ये ज़्यादा प्रेफर किया है स्टूडेंट्स ने अदर देन प्लेइंग। प्लेइंग के अलावा बाकी बच्चे स्टोरी बुक्स को रीड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने फ्री टाइम में। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 डन।
ठीक, नेक्स्ट देखिए, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑन 6 कंसेक्यूटिव डेज इन दिस वे। ठीक है, चलिए इसमें भी हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफ बनाना। ठीक, तो ग्राफ है आपके पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के लिए, ले लीजिए एक एक, ये लीजिए आपका लाइन, एक ये वाई एक्सिस, ये एक एक्स एक्सिस। ठीक, हो गई आपकी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपने नाम लिख दीजिए क्या क्या, ये डेज हैं, पहला इन्फॉर्मेशन हमेशा एक्स एक्सिस में होता है, दूसरी इन्फॉर्मेशन हमेशा वाई एक्सिस में होती है, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। ठीक, आ गई। अब क्या करना है, हमारे हिसाब से हमको अपनी स्केल चूज़ करनी है, तो मैं करती हूँ 10-20 वाली। ठीक है, तो फर्स्ट 0, देन 10, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50, 60, 70। क्यों 70? क्योंकि सबसे ज़्यादा 70 है ऑफ कोर्स। ठीक है, और डेज चूज़ कर लेते हैं, यहाँ है संडे, मंडे, ठीक, कितने हैं पूरे फ्राइडे तक हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये रहा आपका फ्राइडे। ठीक, ये हो गया आपका चूज़। अब करते हैं लाइंस चूज़। ठीक है, पहली लाइन क्या है, संडे को कितनी बुक्स सेल हुई हैं, चलिए 65 तक, हाफ। ठीक है, 70 और 60 के बीच की है 65, तो ये हाफ ऑफ द लाइन कवर करेगा, बॉक्स को कवर करेगा। 65 हो गया। फिर मंडे को 40 है, मंडे को 40 है तो दूसरा चूज़ करते हैं, ये रहा 40। ठीक, देन है आपका ट्यूसडे को 30। ठीक, तो 30 चूज़ करते हैं, 30 ड्रॉ कर लेते हैं, डन। देन फॉर वेडनेसडे इट इज़ 50, तो चलिए 50, ये रही आपकी 50 लाइन। ओके, देन है आपका 20 एंड देन 70, चलिए 20 एंड देन 70। आप इसको ज्वाइन नहीं करेंगे वहाँ पे अपनी नोटबुक में, आप बिल्कुल भी इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, इसके लिए आप दूसरी बनाएंगे। ठीक है, एक और बॉक्स को छोड़ के बनाएंगे। तो ये था आपका डन। यहाँ पे आप लिख दीजिए, आपको लिखना है तो ये 65 हैं, ये 40 हैं, ये 30, ये 50, ये 20 और ये 70। ठीक, इतनी इतनी बुक्स इतने डेज में सेल हुई हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं चूज़ करना था, बस आप स्केल लिख दो कि 1 वाई एक्सिस में स्केल लिखो कि 1 यूनिट सेल्स इज इक्वल टू 10 नंबर ऑफ बुक्स। यहाँ स्केल लिखो, ये आपको लिखना कंपलसरी है। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 बुक्स। बस हो गया आपका डन, पूरा क्वेश्चन आपका डन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका मैंने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे, दिस इज़ योर होमवर्क, क्योंकि इसमें भी आपको इसी पे बेस्ड आपको ग्राफ बनाना है और आपको इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, फिल करनी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नहीं, ये तो नहीं है, 4th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमने कर ली है। 4th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम मेथड जैसे अभी तक सॉल्व किया है, क्योंकि बार ग्राफ ही बनाना है तो नो इशू। ठीक है, इसमें यूनिट लेंथ दी हुई है, स्केल है आपकी क्या, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू कितने थाउजेंड, 20,000 है इसमें 1 यूनिट लेंथ के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ वेरियस एज ग्रुप्स, एज बहुत डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, इन अ टाउन, ऑफ कोर्स टाउन में तो अलग अलग तरह के अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं हुए। ठीक है, आपके पास हैं 1 से 14 एज ग्रुप के 2 लाख। ठीक, देन 15 to 29 के 1,60,000, देन 30 to 44 के 1,20,000 एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास बहुत सारे एज ग्रुप के स्टूडेंट्स लोग हैं। विच 2 एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन, 2 एज ग्रुप सेम पॉपुलेशन की हैं, वो तो मुझे अभी से ही दिख रहा है।
30 to 44 और चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, आंसर पहले लिख लेते हैं इसका। 30 से 44 है एक एज ग्रुप और दूसरी एज ग्रुप है 45 से 59, ठीक, जिसमें सेम नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है। देन है सेम पॉपुलेशन है। देन ऑल द पर्सन्स इन एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव, 60 एंड अबव से एंड अबव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन्स। यस, ये दोनों सीनियर सिटीजन्स कहलाते हैं, ठीक है। हाउ मेनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन अ टाउन, कितने सीनियर सिटीजन्स हैं, एक 80,000 है और एक 40,000 है, तो कितना हुआ इन अ एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव, 60 एंड अबव क्या है, सीनियर सिटीजन्स 80 + 40 इज इक्वल्स टू 1,20,000। ये है आपका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर तो हो गए। अब आते हैं इस पे, किस पे, सॉल्यूशन पे। तो चलिए ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लोग करते हैं एज ग्रुप, ये आपके बना देते हैं यहाँ पे एज ग्रुप, और ये है आपका क्या, एज ग्रुप भी बना ही देते हैं। चलिए 1 to 14, 15 to 29, 30 to 44। पीछे से बनाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। बताएं क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना कवर हो रहा है। क्या ये यूनिट लेंथ कितनी कवर हो रही है। तो 75 एंड अबव बना लेते हैं, 75 एंड अबव, ठीक है, ये हो गई। फिर ये अगर हो गया आपका 60 to 74, ये हो गया आपका 45 to 59, ये हो गया आपका 30 to 44, ये हो गया आपका 15 to 49, तो यहाँ होगा आपका 1 to 14, ठीक है। ये हो गया आपका 1 to 14, ये हो गया आपका 15 to 29, ये हो गया आपका 30 to 44, ये हो गया आपका 45 to 59, ठीक, ये हो गया आपका 60 to 74 और ये हो गया 75 एंड अबव, ठीक है। तो आप करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे है, हो गया, ये है आपका 20, ये तो 0, तो ये 20, ये 40, 60, 80, 100 मतलब 100 लाख मतलब 1 लाख हो गया, 100,000 मतलब 1 लाख, ठीक है। देन 1,20,000, देन 1,40,000, देन 1,60,000, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट। 1 से लेकर 14 ईयर्स तक के कितने हैं, 2 लाख, मतलब 2 लाख तक भी गया है, तो ये आगे भी जा सकता है 1 to 80 एंड देन 2 लाख, ठीक है। तो ये है मेरा पहला, ओके। तो आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम दिस साइड। ये आपका, आपको क्या बोलते हैं, आपकी बुक में प्रॉपर वे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 लाख हो गया आपका। यहाँ से मैं एक लाइन लेती हूँ, ठीक, और इस लाइन को मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ कुछ इस तरह से। ये 2 लाख तक जाएगा पूरा, ठीक। आप अपने ग्राफ बुक, नोटबुक में प्रॉपर वे में करेंगे। ये अगर शॉर्ट हो गया मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग प्रॉपर वे में करेंगे, यूनिट लेंथ प्रॉपर लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर। नेक्स्ट है कितना, 1,60,000। चलिए 1,60,000 तक पहुँचते हैं। ये रहा 1,60,000, ठीक। देन पहुँचते हैं किस पे, 1,20,000 पे। चलिए पहुँचते हैं 1,20,000, ये रहा आपका 1,20,000, ठीक है। देन है आपका क्या, अगेन 1,20,000। चलिए करते हैं 1,20,000, ओके। देन है आपका 80,000, ये रहा आपका 80,000, 80,000, और लास्ट में है आपका 40,000, ये रहा आपका 40,000, हो गया। अब आप इसके ऊपर मेंशन कर लीजिए, ये 2 लाख है, ऊपर करिएगा, मेरे पास वहाँ प्लेस नहीं है। यहाँ पे आप है 1,60,000 मतलब 60K मैं कर सकती हूँ, ठीक है। फिर है 1,20,000 मतलब यहाँ लिखिए 1,20K, फिर 1,20K,
ठीक। देन है आपका 80,000, 80K, देन है आपका 40K। ठीक, तो इस तरह से आपने ग्राफ भी बना दिया प्रॉपरली और आपने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए। तो ये था कितना ही सिंपल डेटा हैंडलिंग, जिसको अपने सारे डेटास को इन अ डिफरेंट वे हैंडल किया, रॉ डेटा को इन अ प्रॉपर मैनर में अरेंज करके उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ के फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट किया। तो representation of data is so simple and the data is already there in your question, then it is already so simple to just observe that data, observe that graph and answer the following question according to the question, particular question. तो ये सब था मेरी तरफ से आज आप लोगों के लिए क्लास 6 के लिए डेटा हैंडलिंग चैप्टर यही ख़त्म होता है, बहुत ही सिंपल। अगले चैप्टर में मैं फिर आपके सामने आऊँगी सारे क्वेश्चंस को लेके एनसीईआरटी के, और हो सकेगा तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस और लेकर के। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को टिंग भी करिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम वाचिंग माय चैनल। लाइक शेयर तो जरूर करिएगा ताकि जितने स्टूडेंट्स, जितने फ्रेंड्स आपके हैं जो नहीं जानते हैं हाउ टू डू, और जिनको मेरा एक्सप्लेनेशन में भी बहुत अच्छा लगे जैसे आप सबको लगता है, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, और आगे मैं फिर से आपके लिए नया चैप्टर लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।